मैं एक फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है टिफ़िन सर्विस से रिलेटेड। टिफ़िन सर्विस का बिजनेस कम लागत में घर से कैसे शुरू करें, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक सर्वे के अनुसार अधिकतर भारतीय अपने रोज़ाना खाने में घर का बना खाना ही पसंद करते हैं और साथ ही हमारे देश में अधिकतर लोग शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय जैसे कई कारणों से अपने निवास से पलायन करते हैं। टिफ़िन सर्विस सेंटर इन्हीं लोगों को टारगेट करती है जो शिक्षा, नौकरी या अन्य किसी उद्देश्य से अपने घर से दूर रहते हैं और अपने घर का बना खाना ही खाना पसंद करते हैं। यह व्यापार आप अपने घर से छोटे रूप से शुरू कर सकते हैं। तो टिफ़िन सर्विस सेंटर के प्रकार कितने होते हैं? टिफ़िन सर्विस सेंटर का केवल एक ही मकसद होता है, घर से दूर रहे व्यक्ति को घर जैसा खाना और अच्छा खाना उपलब्ध करवाना। आप चाहे तो इसे दो तरह से संचालित कर सकते हैं। पहला, उन लोगों को उनके स्थान पर टिफ़िन पहुंचाना। इस तरह की टिफ़िन सर्विस में आपको खाना तैयार करके अपने ग्राहकों तक स्वयं खाना पहुंचाना होता है। यह टिफ़िन सर्विस कॉलेज जाने वाले छात्रों के द्वारा ज़्यादातर रूप से चुनी जाती है क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठ के अपने कॉलेज के लिए निकल जाना होता है। तो ऐसे समय में आपको द्वारा दी गई सुविधा उनके लिए सहायता होती है। दूसरा, स्वयं के स्थान पर ग्राहकों को भोजन उपलब्ध करवाना होता है। इस तरह की टिफ़िन सर्विस में आपको एक स्थान की भी ज़रूरत होगी जहां पर आप ग्राहकों को बैठाकर गर्म खाना परोस सकें। इस सर्विस को ग्राहक द्वारा ज़्यादा चुना जाता है क्योंकि इस माध्यम से उन्हें गर्म खाना उपलब्ध हो जाता है। आवश्यक सामग्री क्या क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हर व्यापार को शुरू करने के लिए आपको कुछ पूर्व तैयारी करनी होती है, कुछ पूर्व उपकरणों की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से आपको इस व्यवसाय में भी कुछ सामान का प्रबंध पहले से ही करना होगा ताकि आप अपने व्यापार में कोई परेशानी ना आए। इस व्यापार में लगने वाले आवश्यक उपकरण विभिन्न प्रकार से हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। खाना बनाने के लिए बर्तन की आवश्यकता होगी। अगर आप यह व्यापार शुरू करते हैं तो खाना बनाने के लिए बर्तन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि आप अपने घर के बर्तन का भी उपयोग कर ले सकते हैं, परंतु अगर आप ज़्यादा टिफ़िन सप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में खाना बनाना होगा, जिसके लिए आपको बड़े बर्तन की आवश्यकता होगी। टिफ़िन, इस व्यवसाय में आपके लिए टिफ़िन की आवश्यकता होगी। इन्हीं टिफ़िन में आप अपने ग्राहकों को उनके स्थान पर खाना उपलब्ध करवाते हैं। हो सके तो आपको आधुनिक और आकर्षक टिफ़िन का चयन करना चाहिए ताकि ग्राहक आपके टिफ़िन से आकर्षित हो सके। एल्युमिनियम फॉयल बॉक्स, अगर आप टिफ़िन नहीं खरीदना चाहते हैं तो शुरू में आप एल्युमिनियम फॉयल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन पर खाना पैक करके भी दे सकते हैं लोगों को। टेबल और कुर्सी, अगर आप अपने ग्राहकों को अपने स्थान पर खाना उपलब्ध करवाते हैं तो उन्हें बैठाकर खाना परोसने के लिए आपको टेबल और कुर्सी का भी प्रबंध करना पड़ेगा। खाना परोसने के लिए बर्तन, क्योंकि आपको रोज़ाना कई लोगों को व्यवस्थित खाना परोसना होगा, इसके लिए आपको अलग से बर्तन का प्रबंध करना होगा। खाना बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, आपको रोज़ाना कई लोगों को खाना उपलब्ध करवाना होगा, इसके लिए आपको खाना बनाने के लिए अनाज, तेल, गैस सिलेंडर आदि का प्रबंध भी करना होगा ताकि आप सही समय पर लोगों को खाना उपलब्ध करवा पाएँ। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दोस्तों, इसके बारे में चलिए कुछ बात कर लेते हैं। इस व्यापार के लिए आपको निम्न रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। शॉप एक्ट लाइसेंस, अगर आप अपने व्यापार को किसी दुकान में शुरू करते हैं तो आपको शॉप एक्ट लाइसेंस लेना आवश्यक हो जाता है। FSSAI लाइसेंस, अगर आप किसी तरह का खाना का व्यापार शुरू करते हैं तो आपके लिए यह आवश्यक है कि आप खाना अच्छी क्वालिटी का हो और यह किसी के लिए नुकसानदायक ना हो, और किसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए आपको फूड लाइसेंस लेना आवश्यक है। यह आपके खाने की क्वालिटी चेक करने के बाद उसे प्रमाणिकता प्रदान करता है। ट्रेड लाइसेंस शहर, म्यूनसिपालिटी, कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाने वाला एक लाइसेंस है जो किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए आवश्यक होता है।
फायर एनओसी, अगर आप अपने व्यापार में किसी चीज़ का उपयोग करते हैं जिसमें आग का उपयोग होता है तो आपको फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। सोसाइटी एनओसी, अगर आप अपना व्यापार किसी सोसाइटी में शुरू करते हैं तो आपको अपनी सोसाइटी से परमिशन लेना होता है, और अगर आप सोसाइटी को इससे कोई दिक्कत नहीं होती है तो वह आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान करती है। अगर आप यह व्यापार छोटे रूप में घर में शुरू करना चाहते हैं तो आपको इतने सारे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। टिफ़िन मेन्यू, आपके द्वारा दिए जाने वाले टिफ़िन मेन्यू कुछ हद तक आपके एरिया और वहाँ के खाने पर निर्भर करता है। वैसे सामान्यतः टिफ़िन में आपको दाल, चावल, सब्जी, रोटी और सलाद देना अनिवार्य होता है। कुछ सप्ताह में एक दिन रविवार को स्पेशल टिफ़िन में मांसाहार प्रदान करते हैं। अगर आप केवल शाकाहारी खाना ही प्रदान करते हैं तभी भी आपको सप्ताह में एक दिन कुछ स्पेशल भोजन प्रदान करना अनिवार्य हो गया, जैसे पनीर की सब्जी वगैरह वगैरह। टिफ़िन की कीमत तय कैसे करें? अब सवाल उठता है कि आप अपने टिफ़िन की कीमत कितनी रखें। तो इसके लिए आपको अपने एरिया में सर्च करना होगा और आसपास के अन्य टिफ़िन सर्विस से की कीमत का पता करके उसके हिसाब से ही अपने टिफ़िन की कीमत तय करनी होगी। वैसे अगर आप कच्चा हिसाब लगाना चाहते हैं तो फ़िलहाल एक टिफ़िन का कीमत 2000 रुपया के आसपास है। टारगेट कस्टमर, आपके व्यापार में टारगेट कस्टमर निम्न होंगे। शिक्षा के लिए घर से दूर रहने वाले विद्यार्थी, आजकल कई शहरों में विद्यार्थी अपने घर से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे में घर जैसा खाना उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। आपके लिए आपका सबसे मेन टारगेट कस्टमर होंगे। जॉब के लिए घर से बाहर जाने वाले बैचलर्स, कई लोगों को नौकरी के उद्देश्य से अपने घर और परिवार में से दूर अनजान शहर में रहना होता है। ऐसे में अपने खाने के लिए ये लोग इन्हीं टिफ़िन सर्विस पर निर्भर रहते हैं और यह आपके लिए आपका टारगेट कस्टमर हो सकते हैं। जॉब करने वाली महिलाएं जो बाहर रहकर जॉब करती हैं और अपनी व्यस्त ज़िंदगी में खाना बनाने का टाइम नहीं निकाल पाती, आप उन पर भी अपना टारगेट कस्टमर बना सकते हैं। स्कूल और कॉलेज, कई स्कूल अपने विद्यार्थी को स्कूल में ही खाना प्रदान करते हैं। ऐसे में अगर आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपके लिए ये अच्छा बिजनेस का स्कोप हो सकता है। इसके अलावा आप कॉलेज भी कैंटीन का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपने घर से टिफ़िन बनाकर लोगों को उनके घर तक सप्लाई करते हैं तो केवल कुछ ही टिफ़िन या एल्युमिनियम फॉयल बॉक्स खरीदने होंगे और खाना बनाने के लिए सामान खरीदना होगा। इनमें आपको बहुत कम लागत लगेगी, मात्र 5 से 10 हज़ार रुपये लागत लगाकर अपनी कमाई शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को अपने स्थान पर खाना सर्व करते हैं तो आपको जगह, टेबल, कुर्सी और खाने के बर्तन भी खरीदने होंगे। आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको लगभग 50,000 से 1 लाख तक खर्च आएगा। लाभ, इस व्यवसाय में आपको लगभग 40% तक लाभ कमा सकते हैं। यदि आप एक टिफ़िन 2000 रुपये प्राइस रखते हैं तो इसमें आप 800 रुपये तक बचा सकते हैं। इस तरीके के व्यवसाय में आपकी संपूर्ण कमाई आपके द्वारा सप्लाई किए गए टिफ़िन संख्या पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, मेरा छोटा सा प्रयास रहा आपके लिए। तो चलिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी के बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।